स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में 7.3 क्लास 12th के लिए जो शेष भाग रह गया था उसे लेकर आज उपस्थित हुए हैं। मन से देखिएगा, विचार करिएगा, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। आइए 12 तक हो गया था। 7.3 क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या कह रहा है। y इज इक्वल टू समाकलन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा dx तो रहेगा ही। cos के हमने 4 फॉर्मूले बताए थे ना, उन्हीं चारों में से कौन सा अप्लाई करना चाहेंगे। अपॉन में cos x है तो cos वाला ही लगा दीजिए। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या कहेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस साइन चेंज हो जाएगा ना, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा। 1 1 कैंसिल हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 2। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बचेगा क्या cos x माइनस cos अल्फा। सोचिएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 तो कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी और डिवाइड में क्या रहेगा cos x माइनस cos अल्फा। ये और ये बात कैंसिल हो जाएगी, dx तो रहेगा ही क्योंकि x के सापेक्ष ही आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 बाहर है, अब क्या बचा है cos x प्लस cos अल्फा dx। आप जानते हैं इसका भी इंटीग्रेशन होगा तो 2 कहेंगे इंटीग्रेशन cos x dx प्लस 2 इंटीग्रेशन cos अल्फा dx। अब cos x का हो जाएगा 2 sin x और अल्फा कांस्टेंट है x के रिस्पेक्ट में तो इनटू में 1 है तो कहेंगे 2 cos अल्फा कांस्टेंट हो जाएगा 1 का x प्लस c। यही आंसर होगा। ओके, यही आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो रोक करके लिखते चलिए क्योंकि समय अब कम है। जितनी ज़्यादा समय को बचाएंगे उतना अच्छा आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x माइनस cos sin x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2x dx। सोचिएगा पहले, अब देखिए सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन में है। अब जरूरी नहीं है कि जैसी बात जो उपस्थित है आप मान लीजिए, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा सॉल्व करना पड़ेगा वही ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की मदद से। तो देखिएगा y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये तो रहेगा ही cos x माइनस साइन x dx। अब देखिए 1 के स्थान पर आप कह सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। मैथ नाराज नहीं होगी क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन 2x टू साइन एक्स इंटू कॉस है। अब देखिए ये रूल कुछ कह रहा है, आप लोग सुन रहे हैं नहीं सुन पा रहे हैं। cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स अपॉन ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको t मानिए, कहेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस है और कॉस का क्या होगा माइनस साइन है,
डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इन दोनों बातों की जगह क्या रखेंगे, डी टी अपॉन यहाँ पर क्या कहेंगे टी स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा माइनस में, टी पे -2 डी टी, पावर में एक ऐड होगा, पावर नीचे टी अपॉन में आ जाएगा, y इज इक्वल टू टी आपने क्या माना था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, यही आंसर होगा। ओके नेक्स्ट, वीडियो रोक करके लिख लिया करिए, 7.3 ना देखे हो तो देख लीजिएगा जा करके, ताकि क्रम से बातें समाप्त होती चलें। और अन्य क्वेश्चन पूछना हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए और व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं जो भी आपकी समस्या हो। जैसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan पे क्यूब 2x इंटू सेक 2x dx। समझिएगा, अभी हम अगर tan को मानते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत होगी, अवकलन के फॉर्मूले मन में रखे रहिए। अगर आप tan को मानते हैं तो सेक स्क्वायर x की ज़रूरत होगी, तो सेक स्क्वायर x तो दिख नहीं रहा है, तो कुछ ऐसा व्यवस्था बनाइए जैसे यहाँ क्यूब है, तो आप कह सकते हैं tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x sec 2x dx। अब इसको क्या कहेंगे, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x माइनस 1 tan 2x sec 2x dx। अब इसे t कह दीजिए, sec 2x इज इक्वल टू t, sec का क्या होता है sec x इंटू tan x, और 2x का भी तो होगा ना, 2x का 2 और इधर dt बाई डी है, dx इधर आ जाएगा, तो sec 2x tan 2x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। तो देखिए इतनी बातों की जगह आप कह सकते हैं dt बाई 2, और इसकी जगह तो आप जानते ही हैं t कह सकते हैं, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी बाई टू बाहर कर दीजिए, और टी स्क्वायर का आप जानते हैं पावर में एक ऐड होगा, पावर नीचे, और 1 का डी टी के रिस्पेक्ट में टी प्लस सी इंटू करा दीजिए, हो जाएगा टी क्यूब बाई 6 माइनस टी बाई 2 प्लस सी, और सेक क्या है सेक क्यूब 2x बाई 6 माइनस सेक 2x बाई 2 प्लस सी, यही आंसर होगा। आप लोग देख रहे हैं, प्रश्नों को अच्छे से देखिए, मन से लगाइए, तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में हैं, लेकिन प्रश्नों को थोड़ा तोड़ मरोड़ करके मानने तक ले जाया जाता है। आप सोच कब पाएंगे, जब प्रश्नों को हल करेंगे, देखेंगे तो भी नहीं सोच पाएंगे। प्रश्नों को हल करिए, जितना पढ़ा दें उतना लगाइए, और जो अन्य बुक हो या अनसॉल्व ले लीजिए, उससे भी प्रश्नों को हल करिए, तो पकड़ मजबूत होगी प्रश्नों पर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है y इज इक्वल टू समाकलन tan की पावर 4x डी। अब देखिए tan की पावर 4x है, तो इसे आपको ब्रेक करना होगा। किस में ब्रेक करेंगे, y इज इक्वल टू समाकलन tan का क्या कहेंगे tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x डी, ठीक है ना। अब देखिए tan स्क्वायर x को क्या कह सकते हैं, tan स्क्वायर x को कहेंगे सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर x माइनस 1 tan स्क्वायर x डी।
अब देखिए ये इसके पास भी आएगा और इसके पास भी, तो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डी। अगर आप टेन को t कहेंगे तो पक्का है ये मिल जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, बहुत बार बताए हैं टी स्क्वायर डी टी माइनस, दिक्कत फंस रही इसकी। अब इसको क्या कहेंगे, टेन स्क्वायर एक्स है, फिर से बदल दीजिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी। तो इसका तो आप जानते हैं पावर में एक ऐड होगा, पावर नीचे माइनस, इसका भी आप जानते हैं टेन एक्स और वन का एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस माइनस, ये माइनस इसे प्लस कर देगा, प्लस सी टी की वैल्यू रख दीजिए टेन क्यूब एक्स बाई थ्री माइनस टेन एक्स प्लस सी, यही आंसर होगा। ओके नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी। अलग अलग करिए, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप देख रहे हैं, आप जानते हैं बेस सेम हो, हर अगर समान हो तो अंश साधारण जुड़ जाते हैं, जब जुड़ जाते हैं तो अलग भी हो सकते हैं, क्या कहेंगे। अब देखिए क्यूब से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यूब से स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ क्या बचा है साइन है अपॉन कॉस, दो ठो है ना, ब्रेक कर दीजिए कॉस एक्स कॉस है। अब देखिए यहाँ क्या बचा है कॉस है, अब साइन दो ठो है ना, ब्रेक कर दीजिए साइन एक्स साइन है डी एक्स तो रहेगा। अब साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा टेन है, और वन बाई कॉस क्या हो जाएगा सेक एक्स डी है, प्लस समाकलन कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा कॉट है, और वन बाई साइन क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स डी। अब कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसका आप फॉर्मूला न जानते हो, तो टेन एक्स सेक एक्स टेन एक्स का हो जाएगा सेक एक्स, और कॉसेक एक्स इंटू कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। मन से बातों को देखते चलिए, सुनते चलिए और लगाते चलिए। नेक्स्ट, देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए अभी अगर इसे लेट दैट करेंगे तो मिलना मुश्किल होगा, अगर अलग अलग करेंगे तो सब्स्टिट्यूट करके मान सकते हैं, अगर सॉल्विंग करके लाना हो तो इसका फॉर्मूला रख दीजिए, कौन सा, चार होते हैं cos 2x का हमने बताया था, तो साइन वाला रखिए क्योंकि आपको साइन क्या करना है कैंसिल करना है। तो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन माइनस टू साइन स्क्वायर है प्लस टू साइन स्क्वायर है बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी, साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी है, और वन बाई कॉस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी है, इसका तो आपको याद है समाकलन क्या हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी, यही आंसर होगा। नेक्स्ट 19,
कह रहा है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स डी है। अब देखिए कॉस क्यूब एक्स है तो इसे थोड़ा बनाना पड़ेगा प्रोसेस कि ताकि आप ऐसा कुछ करें कि व्यवस्था भी बन जाए और आपका सॉल्व भी हो जाए। देखिए 1/sin कॉसेक होगा, ये सेक होगा, y इज इक्वल टू, लेकिन कॉसेक का हम कुछ कर नहीं पाएंगे इसलिए साइन एक्स रहने दीजिए, कॉस एक्स रहने दीजिए, 1/cos स्क्वायर एक्स। बातों को फैलाना सीखिए। अब देखिए 1/cos यानी 1/cos स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर। अब आप सोचेंगे कि सेक स्क्वायर किसी का अवकलन होता है क्या? किसका? tan x का। तो अगर tan x का अवकलन सेक स्क्वायर x उपस्थित है तो आप किसकी तलाश में निकलेंगे? tan x के। तो देखिए साइन है तो tan बनाना आसान है क्योंकि साइन बाई कॉस क्या होता है? tan होता है। तो लेकिन ये भी कॉस तो है, तो क्या करेंगे? हर में cos x का गुणा एवं भाग, समझिएगा। y इज इक्वल टू 1/sin 1/cos x 1/cos स्क्वायर एक्स डी बाई cos x स्क्वायर। मैथ नाराज तो नहीं हुई, काम भी बन गया। साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा? 1/tan इंटू 1/cos क्या होगा? सेक स्क्वायर है, और 1/cos क्या होगा? सेक स्क्वायर है। अब थोड़ा चालाकी दिखाएंगे, दो ठो सेक स्क्वायर एक्स क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं, तो 1/cos होगा सेक स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर एक्स को कह सकते हैं 1+tan स्क्वायर। अब tan x को t कह दीजिए, माना tan x इज इक्वल टू टी, अवकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/t 1+t स्क्वायर डी टी। अब ये दोनों के पास जाएगा तो 1/t t स्क्वायर कट जाएगा t dt। ये सीधे कहाँ चला जाएगा? आप जानते हैं log t, और इसमें पावर में एक जुड़ेगा, पावर नीचे प्लस सी, और t की वैल्यू क्या है? tan x प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। यही आंसर होगा, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, मन से पढ़ते चलिए, कोर्स पूरा कराएंगे, बीच में थोड़ा व्यवधान आ जा रहे हैं लेकिन हमने आपसे प्रॉमिस किया है तो उसको पूरा करेंगे, ठीक है। अगर कोर्स समाप्त करने के लिए हमने आपसे कहा है तो उसे पूरा करेंगे। देखिए जैसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर टी। तो इसको ओपन करके भी कर सकते हैं या फिर इसका फॉर कई रास्ते हैं। तो देखिए जैसे हम इसको ओपन कर दें, cos 2 है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी है, ये क्या होगा? 1 होगा। cos 2 है, 1 होता है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और ये क्या हो जाएगा? sin 2 है। अब आपको लग रहा होगा, इतनी पूरी बात को t कह दीजिए, 1 प्लस साइन एक्स साइन 2x इज इक्वल टू टी, 0 प्लस कॉस 2x इंटू 2 इज इक्वल टू डी टी बाई डी है। तो हो जाएगा cos 2x dx इज इक्वल टू डी टी बाई 2। इन दोनों बातों की जगह dt बाई 2 कहेंगे, 1/2 बाहर log t प्लस सी, t की वैल्यू कितनी है बताइए? 1 प्लस साइन 2 है। यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है जिसमें दो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। 21 देखिए, साइन इनवर्स कॉस एक्स,
y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कॉस एक्स डी। अगर आप cos x को t मानते हैं, सपोज करिए अगर आप cos x को t कहेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स की मतलब कि इसको t कहेंगे तो साइन x कहीं होना चाहिए, क्योंकि cos x का जो अवकलन होगा वो क्या होगा, माइनस साइन है। तो इसे तोड़ दीजिए, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, इसको कह सकते हैं cos x इज इक्वल टू, अगर साइन के रिस्पेक्ट में जाए cos x की वैल्यू साइन के रिस्पेक्ट में, तो क्या कहेंगे, साइन 90 माइनस थीटा। समझ गए ना, क्वाड्रेंट से साइन 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यू चेंज हो जाएगी, चिन्ह नहीं चेंज होगा, पॉजिटिव ही रहे। साइन साइन गया, इंटीग्रेशन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी। अब पाई बाई 2 बाहर कांस्टेंट है, इनटू में 1 है ना, dx के रिस्पेक्ट में x, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, यही आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 था। 22 क्वेश्चन नंबर 22 सब्जेक्टिव का लास्ट है। 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। मन से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले देखिए कि जो हर है उस पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो लाइए ध्यान से समझ लीजिएगा। कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी है, तो साइन ए प्लस बी या फिर साइन ए माइनस बी का गुणा एवं भाग। ध्यान से देखते रहिए, साइन ही क्यों लिया गया आगे समझ जाएंगे। साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी। अब देखिए ए माइनस बी साइन ए माइनस बी साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस माइनस कॉस इंटू साइन बी, तो इतने से तो काम चलेगा नहीं, इसलिए एक्स भी लाना होगा। तो क्या करिए ध्यान से, साइन ए माइनस एक्स माइनस बी है, मतलब इसी के कोफिशिएंट में x ऐड कर दिए, x सब्सट्रैक्ट कर दिए। फायदा क्या हुआ, माइनस कॉमन लीजिए, साइन a माइनस एक्स माइनस कितना हो जाएगा b माइनस। अब आप देख रहे हैं साइन a माइनस बी, फॉर्मूला बना लिया है कि नहीं, क्यों भैया, साइन a माइनस बी फॉर्मूला बना लिया है। तो ओपन करिए, क्या कहेंगे, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ए माइनस कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो देखिए डिवाइडेड बाई क्या कहेंगे, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, क्या कहेंगे, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स तो रहेगा। देखिए b माइनस एक्स है, कॉस में माइनस कॉमन बाहर नहीं जाता है, चाहे b माइनस एक्स हो चाहे x माइनस बी, तो फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। a माइनस एक्स, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन बाई कॉस टेन a माइनस है माइनस इंटीग्रेशन साइन बाई कॉस टेन b माइनस एक्स डी एक्स। टेन का फॉर्मूला हमने बताया था, लॉग सेक a माइनस एक्स माइनस लॉग सेक b माइनस एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लगाइएगा, बताइएगा, कोई डाउट हो तो हमसे।
एक दो बार देख लीजिएगा, ठीक है, एक दो बार देख लीजिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 ऑब्जेक्टिव है, एक बताएंगे, दूसरा आप लोग को होमवर्क में देंगे। देखते हैं आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं, हमारा मेहनत कुछ कारगर साबित हो रहा है या नहीं। 23 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन, सॉरी, हाँ सही, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी। 4 ऑप्शन है, 24वां होमवर्क में रहेगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा किसे टी कहेंगे, और टी कहने के लिए हमने 2 रास्ता बताया है, या तो अवकलन उपस्थित हो डायरेक्ट, या तो स्वतंत्र ना हो, बंधा हो। तो समझिएगा, इसमें तो आप जानते ही हैं, अलग अलग कर दिया जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी। साइन कॉस गया, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई कॉस सेक स्क्वायर है माइनस 1 बाई साइन कॉस सेक स्क्वायर है डी। सेक का क्या होगा, tan x, और कॉसेक का क्या होगा, माइनस माइनस प्लस कॉट। यही आंसर होगा। ओके, जो ऑप्शन होगा देख लीजिएगा, आपका जो ऑप्शन सही होगा tan x प्लस कॉट ए सही है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में 24 का ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा, हमें इंतज़ार रहेगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, समय कम है। ठीक है, दिवाली का पर्व बीत रहा है, मान लीजिए बीत चुका है, तो अब उत्सव समाप्त करके पढ़ाई की ओर लौटिए। ओके, मिलते हैं नए एक्सरसाइज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।